दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य और उनके कुछ बेहद ही रहस्यमय जगह के बारे में। तो चलिए वीडियो की स्टोरी में खो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के प्रकृति के बारे में। माउंट हैरियट नेशनल पार्क। यह पार्क लगभग 43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर आपको अनेकों प्रकार के फ्लोरा एंड फाउना देखने को मिलेंगे, जैसे अंडमान ब्लैक वुडपेकर, ब्लैक नैप्ड टर्न, ऑलिव रिडले टर्टल, अंडमान कोबरा, रॉबर क्रैब, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स और भी बहुत कुछ। माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है वह पहले ब्रिटिश राज में मुख्य आयुक्त का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय हुआ करता था। बैरन आइलैंड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड में ही स्थित है, जो कि राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर साउथ डायरेक्शन में पड़ता है। यह द्वीप अंडमान सागर में सक्रिय भूकंपीय टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसे केवल दूर से ही देखा जा सकता है। यहाँ पर जहाज से किसी को भी उतरने की अनुमति नहीं है। इस ज्वालामुखी के क्रेटर से अक्सर धुआं और लावा निकलता रहता है, जिससे रात के समय काफ़ी प्रकाश फैलता है। अगर आप शिप से अंडमान निकोबार जा रहे हैं तो आप अपनी डेक चेयर पर बैठकर ज्वालामुखी से निकलते हुए धुएं और इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग को देखकर बहुत ही खुश होंगे, आप रोमांचित हो उठेंगे। सेल्यूलर जेल। पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल या कहें तो काला पानी एक ऐसी जेल है जहां अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे भारतीयों को बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। यहां पर स्थित कारागार का निर्माण वर्ष 1896 में शुरू हुआ था और इसका निर्माण 1906 में पूरा हो गया था। इसे सेल्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे इस तरह बनाया गया था कि एक कोठरी में कैद को अकेले ही कैद किया जा सके। यह जेल अब उन सभी पर्यटकों के लिए तीर्थ स्थल है जो भारतीय इतिहास के उस काले दौर को समझना चाहते हैं और वहां शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। यह जेल संग्रहालय राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम के 4:45 बजे तक खुला रहता है। अंडमान निकोबार में घूमने के और भी कई प्राकृतिक जगह हैं। यह जगह प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है, जैसे अंडमान का मैनग्रोव, चिड़िया टापू, कोरल रीफ, बारातांग द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और भी बहुत सारे। इन सारे प्राकृतिक दृश्यों के अलावा आपको यहाँ एडवेंचरस चीज़ें करने को भी मिलेंगी, जैसे पैरासेलिंग। जो लोग एडवेंचर चीज़ें पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी शानदार चीज़ है। इसमें मोटर बोट के पीछे आपको एक पैराशूट की मदद से बांध दिया जाएगा और जैसे जैसे मोटर बोट आगे बढ़ेगी आप कभी हवा में तो कभी पानी के अंदर गोते लगाते रहेंगे, जो कि बेहद ही ज़बरदस्त अनुभव होता है। इसके अलावा आप एडवेंचर में स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। सी प्लेन की सवारी भी काफ़ी मज़ेदार होती है। ये सारे तो हो गए अंडमान निकोबार आइलैंड के प्रकृति, रोमांच और यहाँ से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। यहाँ एक विशाल शाकाहारी मैमल पाया जाता है जिसे डुगोंग कहा जाता है। यह अंडमान का स्टेट सिंबल भी है। नो फिशिंग। यहाँ पर कॉमर्शियल फिशिंग पर बैन लगाया गया है क्योंकि वहाँ के लोग और सरकार मरीन लाइफ से बेहद प्यार करते हैं और वहाँ की डाइवर्सिटी को बनाए रखना चाहते हैं। ऑरेंज और वाइट कलर्ड फिश, जिसे क्लॉन फिश कहा जाता है,
मुख्यतः अंडमान में ही पाई जाती है। अंडमान निकोबार के उत्तरी हिस्से में जारवा नाम के आदिवासियों की खतरनाक प्रजाति रहती है, जिनको नागा आदिवासी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह आदिवासी करीब 50,000 साल पहले अफ्रीका से यहाँ आए थे। इसके अलावा भी यहाँ पे कई प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं, जैसे सेंटिलेज, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अब भी पाषाण युग में रह रहे हैं और जो कि काफ़ी खतरनाक होती हैं। अगर कोई भी उनके पास जाने का प्रयत्न करे तो वे उनको मार डालते हैं और ये प्रजातियां मुख्यतः निकोबार में हैं। इसलिए लोग जब भी घूमने के लिए जाते हैं तो अंडमान जाते हैं। निकोबार जाने के लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेनी होती है। अंडमान में मौजूद केकड़ा दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा है और यह केकड़ा नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल खाना पसंद करता है। हमारे पुराने 20 रुपए के नोट पर जो जंगल की फ़ोटो दिखाई देती है वो और कुछ नहीं बल्कि अंडमान का ही हिस्सा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई अंडमान निकोबार आइलैंड जाना चाहता है तो वह किन तरीक़ों से वहां जा सकता है। पहला है हवाई मार्ग से। भारत के सभी मेट्रो शहरों से अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। यात्री उन सभी जहाज़ों से वहां जा सकता है। दूसरा तरीका है समुद्री मार्ग से। कोलकाता और चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए और पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता और चेन्नई के लिए हर महीने 3 से 4 जहाज़ रवाना होते हैं। विशाखापट्टनम से भी कई जहाज़ पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उनकी संख्या कोलकाता और चेन्नई के मुकाबले कम होती है। तो आपको जो भी यात्रा पसंद हो आप उससे वहां जा सकते हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड के असीम प्राकृतिक सौंदर्य का मज़ा ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूँगा मैं आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।